नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। जैसे कि दोस्तों आपने हमारे लास्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में देखा, जो हजरत यूसुफ थे उनको जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। उसके बाद क्या होगा वो इस वीडियो में आज पता चलेगा। हाँ दोस्तों, हम भी काफ़ी एक्साइटिंग है दोस्तों। जो पार्ट 3 है जो आज का, उसमें हम क्या जानेंगे दोस्तों, और ऐसी क्या सस्पेंस बना होगा और ऐसा क्या वाक्य होगा दोस्तों, तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। और दोस्तों आप भी इस पार्ट में लास्ट तक बने रहिए और देखिए इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है। और दोस्तों आप हमारी वीडियो पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जुलेखा की साजिशों और मक्कारियों के नतीजे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क़ैद खाने में बंद थे और अज़ीज़ मिस्र का भी यही फ़ैसला था ताकि मिस्र में हो रहे बातें और फितनों को दबाया जा सके। क़ैद खाने के अंदर भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की दीन की तबलीग करते रहे और कैदियों को तौहीद, अच्छे इखलाक और आमाल सालेह की दावत दी। तमाम कैदी हज़रत यूसुफ के हुस्न इखलाक और आपके किरदार के गर्विदा हो गए। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नहायत ही अदब व एहतराम किया करते थे और आपको एक बरगुज़ीदा शख्सियत मानते थे। इत्तफ़ाक़न हज़रत यूसुफ जिस दिन क़ैद खाने में दाखिल हुए, उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम भी उस क़ैद खाने में लाए गए। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। एक रात उन दोनों कैदियों ने जेल में ख्वाब देखा जिससे वो बहुत परेशान हुए। उन्हें पता चला कि हज़रत यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताया करते हैं और तमाम ताबीरें सही साबित हुआ करती हैं। लिहाजा उन दोनों ने हज़रत यूसुफ से अपना अपना ख्वाब बयान किया। पहले कैदी का ख्वाब ये था कि वो शराब का रस निचोड़ रहा है। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर ये बताई कि तुम इस इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे कैदी ने बताया कि उसने ख्वाब में देखा है कि वो अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हैं और उसे परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ ने उसकी ताबीर ये बताई कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। लिहाजा कुछ ही दिनों बाद जब मिस्र की अदालत में ये मुकदमा चला तो मशरूब पिलाने वाले मुलाजिम पर जुर्म साबित न हो सका और बावर्ची मुजरिम साबित हुआ, जिसके तहत बावर्ची को सज़ाए मौत सुनाई गई और मशरूब पिलाने वाले को बरी कर दिया गया, यहाँ तक कि दोबारा वो अपने ओहदे पर बहाल हो गया। जब मशरूब पिलाने वाले उस मुलाजिम को कैद से बरी किया जा रहा था तो हज़रत यूसुफ ने उस कैदी से कहा था कि जब तू रहा होकर बादशाह मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही के लिए उन्हें यकीन दिलाना और बताना कि मैं बग़ैर किसी जुर्म के इस कैद खाने में बंद हूँ। लेकिन कैद खाने से रिहा होने के बाद वो खादिम हज़रत यूसुफ से किया गया वो वादा भूल गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस तक जेल खाने में यूं ही कैद रहे। कैद खाने में कई अरसे गुजर गए, यहाँ तक कि एक अरसे बाद मिस्र की तख्त पर एक बादशाह जिसका नाम मलकुर रयान था तख्त नशी हुआ। वो एक नेक सिफत बादशाह था। बादशाह ने एक रात एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गाय हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें निगल रही हैं और फसल की 7 बालें बड़ी हैं और 7 बालें सूखी हैं। बादशाह इस ख्वाब से बहुत परेशान हुआ, लिहाजा उसने तमाम काहिनों को अपने दरबार में जमा किया, उन्हें अपना ख्वाब बयान किया और उनसे इसकी ताबीर पूछी। काहिन भी इस ख्वाब को सुनकर सोच में पड़ गए और गौर व फिक्र के बाद बादशाह को बताया कि ये एक बेमाने ख्वाब है जो आपकी जहनी परेशानी का सबब है। लेकिन बादशाह को यकीन था कि इस ख्वाब में कोई पैगाम ज़रूर पोशीदा है जो खुदावंद की तरफ से उसे बताई जा रही है। इसी दौरान दरबार में मौजूद शराब पिलाने वाले खादिम को हज़रत यूसुफ की याद आ गई, जिन्होंने जेल में उसे आज़ाद होने की पेशन गोई की थी। लिहाजा उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक आगाह किया और बताया कि कैद खाने में एक ऐसा कैदी है जो इल्म व हिकमत का बादशाह है और मुझे यकीन है कि वो आपके ख्वाब की ताबीर ज़रूर बताएंगे।
चुनांचा बादशाह मिस्र ने उस खादिम को जेल भेजा ताकि वहां जाकर वो हज़रत यूसुफ के सामने इस ख्वाब को बयान करे। वो खादिम जेल पहुंचा और हज़रत यूसुफ की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बादशाह का ख्वाब बयान किया। इस पर हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल तुम्हारे मुल्क में खुशहाली रहेगी और 7 साल सख्त कहत साली पड़ेगी, फिर 1 साल खुशहाली आएगी, बारिश बकसरत होगी और फल भी बकसरत पैदा होंगे। वापस आकर खादिम ने बादशाह के सामने ताबीर बयान की तो बादशाह हैरान रह गया और उसे ये ताबीर बहुत ही माकूल मालूम हुई। लिहाजा बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस कैदी को मेरे पास लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब कासिद जेल पहुँचे और हज़रत यूसुफ को बादशाह का पैगाम सुनाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले बादशाह से जाकर कहो कि इस मामले की तहकीक करवाए कि उन औरतों का क्या किस्सा था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनके मकर फरेब से खूब वाकिफ़ है। जब कासिद ने ये पैगाम बादशाह को पहुंचाया तो बादशाह ने अपने दरबारियों से उन औरतों के मुतालिक पूछा। लिहाजा उन्होंने बादशाह को 7 साल पहले होने वाले उस हादसे के बारे में बताया जो गवर्नर मिस्र पूतीफार के महल में पेश आया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मामले पर दोबारा कार्रवाई की जाए और तहकीक की जाए कि असल में मुजरिम कौन था। लिहाजा अजीज़ मिस्र और जुलेखा को दरबार में बुलाया गया। साथ ही उन औरतों को भी दरबार में हाजिर किया गया जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देखकर अपने हाथ काट लिए थे और उन्हें जिना करने की दावत दी थी। उन औरतों ने दरबार में ये गवाही दी कि हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। पूतीफार भी सर झुकाए खामोश खड़ा था और फिर जुलेखा ने कहा कि हक़ तो ज़ाहिर हो गया है, मैंने ही उसे वरगलाया था और वो बिल्कुल सच्चा है जिसने कैद खाने में बेकसूर 7 साल गुजार दिए। अब अहले मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साफ़ हो चुकी थी। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरी इज़्ज़त व तकरीम के साथ यूसुफ को कैद खाने से शाही महल लाया जाए। हज़रत यूसुफ दरबार में तशरीफ़ लाए और शाह मिस्र ने नहायत ही गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया और इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने तख्त पर बिठाया। हज़रत यूसुफ ने शाह मिस्र से कहा कि अगर तुम इस कहत से बचना चाहते हो जो मुसलसल 7 सालों तक मिस्र पर आने वाली है तो तुम्हें मुल्क के बेहतरीन इंतज़ामात करने होंगे। हज़रत यूसुफ ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि कहत से बचने के लिए गल्ला जमा करवाइए और 7 सालों तक कसरत से मिस्र में काश्तकारी की जाए ताकि तमाम अनाज को महफूज की जा सके और कहत के दिनों में उन ज़ख़ीरों से आवाम में मुफ्त गल्ला तकसीम किया जाए। बादशाह ने सोचा कि ये इंतज़ामात और ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। उसे ये इल्म हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दाना और अक्लमंद शख्स हैं। लिहाजा उसने हज़रत यूसुफ को ये पेशकश की कि आपको मैं मिस्र का ख़जानची बनाना चाहता हूँ और अब से ज़राअत के तमाम इंतज़ामात आप देखेंगे। लिहाजा इस ओहदे पर फायज होते ही हज़रत यूसुफ ने नहायत ही हिकमत से काम लिया और खुशहाली के 7 साला दौर में मुल्क के तमाम अनाज को गले में जमा करवाया, जबकि अवाम को कम से कम अनाज दिया गया। साथ ही उन्हें कम से कम गल्ला खर्च करने की तलकीन की गई। इस तरह जैसे ही 7 सालों बाद हज़रत यूसुफ की ताबीर सच साबित हुई और कहत का ज़माना शुरू हुआ तो आपने गोदाम में जमा किए हुए उन अनाज को अवाम में मुफ्त तकसीम किया। इस तरह कहत के इन दिनों में मिस्र के अवाम महफूज हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इखलाक व कमालात से न सिर्फ मिस्र के बादशाह बल्कि मिस्र की अवाम भी मुतासिर थी और सब लोग आपको बहुत पसंद किया करते थे। 1 साल बाद बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और आपको अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फायज करते हुए आपकी ताजपोशी की, नेज़ मुल्क के तमाम ख़जाने और इंतज़ामात आपको अता कर दी। वो बच्चा जो कभी सहरा के एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया था और जिसे मिस्र के बाज़ार में बतौर ग़ुलाम बेचा गया था, अब वो मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज़ था।
दोस्तों जो हमने जो दोस्तों ये जो सीरीज स्टार्ट करी थी कि हमने जो फर्स्ट पार्ट में जाना था कि दोस्तों जो एक बच्चा था उसको हम उसमें कुएं में फेंक देते हैं दोस्तों, और जो ये पार्ट 3 का जो एंड होता है दोस्तों, अब वो दोस्तों जो मिस्र का है मतलब उनके तख्त पे बैठ जाते हैं। हाँ दोस्तों, मतलब देख रहे हो आप कितने चेंजिंग हो रहे हैं, हर पार्ट में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, अलग सुनने को मिल रहा है दोस्तों। हमने जो सेकंड पार्ट पे रिएक्शन करा था उसमें देखा था कि बेचारे को कारागार में डाल दिया जाता है, हम सोचते हैं उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, मगर दोस्तों जब वो उसमें से निकलते हैं जो कारागार में से, जब उनकी सजाएं जो उनके ऊपर जो जुर्म लगे होते हैं तो सब बेबुनियाद होते हैं, तो वो उनको मिस्र का राजा बना दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों और उनकी जो मतलब इस वीडियो में जो ये वाक्य बताया, ऐसा बताया है कि जब उनको मतलब एक तरह से कारागार में डाल देते हैं तो दोस्तों जो 2 कैदी होते हैं वो भी उनके साथ उसमें वहाँ पे काल कोठरी में डाल देते हैं। हाँ दोस्तों, उनको एक वहाँ के जो वो बंदे थे जो कैदी थे वहाँ के, वो देखते थे कि वो आके उनको अच्छी बातें बताया करते, उनको अच्छे संस्कार दिया करते, तो वहाँ के जो कैदी थे वो भी उनके मतलब कि दीवाने हो गए थे कि ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। मगर वहाँ पे 2 कैदी भी आते हैं जिनके इल्ज़ाम था कि इन्होंने राजा को जहर दिया था। फिर उनके रात में ख्वाब आता है कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे ख्वाब में, तो वो उनको ये बताते हैं भी हजरत यूसुफ की ऐसा ऐसा, तो उनसे पूछते हैं कि हमारे ख्वाब में ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है। वो बताते भी हैं कि जैसे कि एक बंदा बोलता है कि मुझे अंगूर का रस निकलने का ऐसा सपना आया, तो वो कहते हैं कि तुम्हें जो सजा है तुम सजा से बरी हो जाओगे, तुम्हें कोई भी आँच ऊँच नहीं आई। और दूसरा बताता है कि मैं जब सपने में देखा कि मेरे सिर के ऊपर खाना रखा है और कोई आके उसको खा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि तुम्हें इस सजा मिलेगी और तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। हाँ, और दोस्तों कुछ दिनों बाद दोस्तों ऐसा ही होता है, जो जिसने जो मतलब एक तरह से अंगूर जो फल वाला वो देखा था सपना, वो दोस्तों बलि हो जाता है। और दोस्तों जो जिसने मतलब ऊपर खाना का जो कोए हुए खा रहे होते हैं उनको एक तरह से सजाए मौत मिल जाती है। हाँ दोस्तों, फिर नया राजा बनता है, मतलब कि राजा की चेंजिंग हो जाती है, नया राजा बनता है, तो राजा को भी ख्वाब आता है दोस्तों कि एक छोटी गाय बड़ी गाय को खा रही है, और जो अनाज है वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं अनाज, तो वो भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सपना आ क्यों रहा है मेरे को। वो अपने जो सलाहकार थे उनसे पूछते भी हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ये नॉर्मल सपना है या ऐसे ही आगे का, मगर दोस्तों उनके मन में टेंशन थी। तो वही दोस्तों वही बंदा जो जेल में कारागार में था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि राजा को जहर दिया था, वो जो बरी होता है उसको याद आती है दोस्तों कि हाँ एक ऐसा बंदा है, और राजा से बोलता भी है। राजा कहता है जल्दी जाओ और उस बंदे से पूछ लो इसका मतलब है क्या। हाँ दोस्तों, फिर वो हजरत यूसुफ जो उन्होंने जो ख्वाब देखा था उनके बारे में बताते हैं कि जो 7 साल है दोस्तों वो मतलब काफ़ी अच्छे रहेंगे, उसमें अनाज भी काफ़ी उत्पन्न होगा, उपजाऊ होगा। और दोस्तों जो उसके बाद जो 7 वर्ष आएंगे दोस्तों उसमें जो है काफ़ी मतलब एक तरह से मारामारी हो जाएगी, मतलब अनाज का दाना एक भी नहीं रहेगा, फिर उसके बाद वर्षा वर्षा होगी, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। हाँ दोस्तों, फिर राजा को बताते हैं, राजा सोचते हैं वाओ ये कौन है ऐसा व्यक्ति, उसको मेरे मतलब कि पास लाया जाए, मैं उससे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। मगर दोस्तों जो ये हजरत यूसुफ थे, ये जब उनके जो ये सिपाही थे वो जाते हैं उनके पास, वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि पहले 7 साल पहले जो अपने औरतों ने जो हाथ काटा है उस वाक्य को दोबारा दोहराया जाए और वो वाक्य को बताया जाए कि वो रियल है या झूठ। मगर दोस्तों राजा इस पर अमल भी करता है, वो उस औरतों को बुलाता भी है कि हाथ क्यों काटे गए थे, तो वो बताती हैं औरतें कि जो हजरत यूसुफ इतने सुंदर थे कि हमको देख के हाथ काट दिया। फिर इसमें जो गवर्नर था, जो उसकी रानी थी जिन्हें झूठा इल्ज़ाम लगाया था, उनको जेल में डालता, वो भी अपने सच बोल देती है ये सब मेरी करतूत है, ये सब मैंने करा था। और ये सब दोस्तों फिर राजा सुनता है तो उनको कहता है कि बड़ी इज्जत से मेरे जो महल में लाया जाए। हाँ दोस्तों, फिर उनको अपने साथ में तख्ते पर बिठाते हैं और दोस्तों उनसे पूछता है कि अब क्या करा जाए। तो हजरत यूसुफ यही बताते हैं कि हमको एक काम करना है, जो 7 साल मतलब उनके जो अनाज उपजाऊ होंगे उनको एक तरह से मतलब उनको संभाल के, और जो बाद में जब 7 साल में सूखा पड़ जाएगा सब कुछ, तो अनाज की कमी होगी तो जब यूज़ करा करेंगे। हाँ दोस्तों, ये आइडिया उन राजा को बहुत अच्छा लगा, ऐसा उस पर तकरीर भी करी गई। मगर दोस्तों राजा सोच रहा था कि मैं ऐसे किस बंदे को अब जो खजाना है उसका मालिक बनाऊं, तो वो सोचते हैं जो हजरत यूसुफ है उससे कोई अच्छा व्यक्ति तो होगा ही नहीं। और दोस्तों ऐसा होता भी है, हजरत यूसुफ को उस व्यक्ति का जो खजाना था उनका हेड बना देते हैं, और वो बड़ी अच्छी तरह से दोस्तों लोग भी उनसे बहुत खुश होते हैं कि वो 7 साल तो पहले जो बरकत होती है जिससे अनाज होता है और वो कम खर्च करते हैं, जिससे वो सेविंग करते हैं, बाद में जो 7 साल और 7 साल बीतने के बाद ऐसा होता भी है दोस्तों, लोग बंजर जमीन हो जाती है, लोगों को खाने का दाना ऐसे सूखा हो जाता है। मगर दोस्तों जो पहले जो इंतजाम करके दोस्तों लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या ही नहीं आती। हाँ दोस्तों, तो ये सब चीज़ देख के जो वहाँ का जो दोस्तों राजा होता है मिस्र का दोस्तों, वो उसको अपने साथ तख्त पे बिठा देते हैं। और दोस्तों फिर आप देखते हैं कि अब नेक्स्ट वाक्य है वो किस पे होगा, जो पार्ट आने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग होएगा। हाँ दोस्तों, ये स्टोरी वही एक बच्चे के जिसके उसके भाइयों ने उसको मार पीट के एक कुएं में डाल दिया था, और दोस्तों लोगों ने उसको बाजार में पकड़ के मतलब कि बाजार में बेचने गए थे, और आज दोस्तों देखो कि मतलब कि किस्मत कहाँ से कहाँ ले आई उनको। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।